नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। हम पहुंच गए हैं समस्तीपुर के पटेल चौक और यहां जानेंगे। हालांकि समस्तीपुर के मैदान में कई उम्मीदवार हैं, लेकिन मेन जो है वह शाम्भवी चौधरी और सन्नी हजारी के बीच में ही मुकाबला है। और लगातार हमने कहा है कि इन दोनों कैंडिडेट से ज़्यादा बिहार सरकार के दो मंत्री महेश्वर हजारी और अशोक चौधरी के बीच में सीधी लड़ाई है, क्योंकि दोनों के बेटा और बेटी मैदान में हैं। वैसे में किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, जनता क्या सोचती है इन दोनों उम्मीदवारों को लेकर के, बताइए सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सोनू है। आप यहीं के हैं? मैं उजियारपुर निर्वाचन क्षेत्र। उजियारपुर का क्या स्थिति है भाई? उजियारपुर का तो अभी मतलब इंडिया गठबंधन का अच्छा है वहाँ। इंडिया गठबंधन एनडीए कह रहा है कि 40 के 40 बिहार में था। 40 के 40 कहने से होगा। यहाँ समस्तीपुर में नित्यानंद राय जी गृह राज्य मंत्री बने, अभी तक जो है से कभी घूम के गए नहीं कि उजियारपुर में कैसे होगा। क्या स्थिति है समस्तीपुर में हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इधर हम लोग उतना नहीं आते हैं। समस्तीपुर के लोग हैं, सब तो यहीं पे है, हम लोग तो यहीं पर है। तो बताइए ना, क्या माहौल है समस्तीपुर का? समस्तीपुर का सांसद कैसा होना चाहिए? सांसद कैसा होना चाहिए सर? आप लोग बोलिएगा वैसा होंगे ना, हम लोग के बोलने से थोड़ी होगा। आपका वोट में हम दे देंगे? नहीं दीजिए, हमारा वोट सर। चलिए छोड़िए, आपको नहीं पता है। सर, अपना परिचय दिया जाए। मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह हुआ। आप सर यहीं के वोटर हैं? नहीं, उजियारपुर के हम लोग हैं। उजियारपुर के हैं सर, समस्तीपुर जिला में। क्या माहौल है सर यहाँ? माहौल अच्छा है। किसके प्रति? शाम्भवी चौधरी के खिलाफ। शाम्भवी के खिलाफ है? नहीं, उनके सपोर्ट में है। उनके सपोर्ट में? हाँ। मतलब कि मोदी जी के नाम पर? मोदी जी के नाम पर, उनके विकास के नाम पर है। एक सर जो बातें आ रही है सामने की बाहरी और भीतरी की, शाम्भवी चौधरी बाहर की हैं और सन्नी हजारी यहाँ के। नहीं, उससे थोड़े इससे पहले उनका जो पत्नी खड़ी हुई थी वो भी तो लोकल थी मेयर में, तो कैसे हार गई चुनाव में? सन्नी हजारी की माँ खड़ी हुई थी मेयर में। क्या लग रहा है सर समस्तीपुर में अभी हम जो आए हैं, मतलब आधे घंटे की बारिश में सारा जो है जल जमा हो गया है, कोई विकास नजर नहीं आ रहा। वैसे में कौन करेगा विकास? फिर आएगी शाम्भवी चौधरी, आएगी फिर विकास करेगी शाम्भवी चौधरी। हाँ। लेकिन कहा जा रहा है कि शाम्भवी चौधरी की स्थिति जो है सन्नी हजारी के सामने। वो बोलने के लिए कोई किसी को रोक थोड़े है। लेकिन वो 4 तारीख को नजर आएगा। एकदम आएगी 4 तारीख को। आपको विश्वास है शाम्भवी चौधरी पर, अशोक चौधरी या मोदी या चिराग? नहीं, मोदी जी पर ही। मोदी जी। कहने का मतलब है कि शाम्भवी चौधरी की जगह पर कोई भी रहता, आप लोग मोदी जी के नाम पर वोट करेंगे? एकदम उसी के नाम पर वोट दें, मोदी जी के नाम पर। मोदी गारंटी भरोसा है? पूरा भरोसा है। सर इधर आइए, आपका अपना परिचय दीजिए सर। सर, मेरा नाम हेमनारायण सिंह है। आपका भी मोदी पर भरोसा है, मोदी की गारंटी पर या कुछ और? हाँ, पूरे भरोसा है मोदी जी पर। मोदी जी जो कर रहे हैं सही है? हाँ, सही कर रहे हैं। 2 टर्म जब रहे तो तीसरा टर्म भी मोदी जी को देना है? हाँ, बिल्कुल देना है। क्या मतलब देश और विकास करेगा? हाँ। कहा ये इंडिया गठबंधन जो है, इसको इंडिया गठबंधन कर रहा है कि इस बार एकदम पटखनी देंगे, जोर का तेजस्वी कर रहे हैं कि इस बार का परिणाम जो है चौंकाने वाला होगा। तो हमको नहीं लगा, हमको तो लगा मोदी फिर मतलब वही आएंगे। फिर वही आएंगे? हाँ, बिल्कुल आएंगे। सर, अपना परिचय दिया जाए सर। मुकेश कुमार सिंह मेरा नाम हुआ। कहाँ है आपका घर है सर? बस इसी में दुकान है मेरा। अच्छा, यही दुकान आपका है। क्या माहौल है समस्तीपुर में? बाहरी भीतरी की लड़ाई कहा जा रहा है। कोई अंदर बाहर नहीं है। अंदर बाहर जो है सो यह इसका अपना सिगुफा है। और अंदर बाहर की बात करेंगे तो पटना से आके और लालू जी का लड़का अभी हसनपुर से विधायक है, और तेज प्रताप जी। ये लोगों के आंख में धूल झोंकना चाहते हैं। ये लोग देश को लूटने वाला है, प्रदेश को लूटने वाला है। इन लोग से राजकाज चलने वाला नहीं है। इन लोगों का दुकान बंद हो गया है और मोदी का विकास का गाड़ी आगे बढ़ रहा है, इसलिए सभी जनता मोदी के साथ है। और यहाँ ही नहीं, पूरे बिहार में हम लोग जहाँ तक सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मोदी की लहर है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात जो भाई साहब ने कही है कि जब शाम्भवी चौधरी को आप बाहर का उम्मीदवार बता रहे हैं, तो वैसे में फिर तेज प्रताप कहाँ के हैं? सबसे बड़ा सवाल आपने जो उठाया है। तेज प्रताप जी लालू जी के लड़के हैं और आरजेडी के सम्मानित नेता हैं। कहीं से लड़े तो बाहर ही नहीं है। ये बाहर नहीं है। यहीं हाजीपुर में जाइए, यहाँ आलोक मेहता लड़ रहे हैं, ये बाहर ही नहीं है। केवल समस्तीपुर के लिए ही अंदर बाहर है, ठीक है। इसलिए ये अंदर बाहर की बात नहीं है, संविधान की बात दुहाई वो देते हैं। संविधान में अधिकार है तब तो उनको उम्मीदवारी मिली है। और लेकिन एक बात और है, जरा सा अपने सहयोगियों कहेंगे, कैमरा घुमा करके दिखाएं। काफी सारे जो लोग हैं
एक बात खाली आप लोग बताइए भाई कि जो इंडी गठबंधन कह रहा है कि मोदी जी इस बार संविधान चेंज कर देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे, और मोदी जी कह रहे हैं कि यह बातें झूठी, आप लोगों को किस पर भरोसा है? किस पर भरोसा है? मोदी जी पर। मोदी जी पर भरोसा है। आपको किस पर भरोसा है? हमको राहुल गांधी पर भरोसा है। आपको किस पर भरोसा है? मोदी जी पर भरोसा है। आपको किस पर भरोसा है? मोदी जी। मोदी जी। आपको भैया? मोदी जी। आपको भैया? राहुल गांधी पर। राहुल गांधी पर। आपको मोदी भैया? जी। मोदी जी। आप भाई? हमारा तेजस्वी जी के अरे तो इधर आ जाइए, तेजस्वी जी पर भरोसा है। छुपेंगे हम क्या के लिए? तेजस्वी जी पर भरोसा बोलने है। में डर लग रहा है। सामने हम क्या के लिए बोलेंगे? पूछ रहे हैं आपसे, पूछे भैया इधर आइए आप। आपको किस पर भरोसा है? राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी पर। राहुल गांधी जी पर। आप भाई? हमको भैया आरजेडी के आदमी है। आरजेडी के आदमी, तो यानी कि राहुल गांधी पर भरोसा। चलिए अब आप बताइए, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हैदर अली, मेरा घर मोहिद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र में है, लेकिन समस्तीपुर में ही रहते हैं। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि जिस तरीका से एक आंधी आ चुकी है लोकमत मेहता की, वो जमीनी स्तर के नेता हैं। और नित्यानंद राय जी एक बार चुनाव जीत कर जाते हैं, 5 साल तक नजर नहीं आते हैं, और हर हमेशा बिहार हो चाहे भारत को हो, सिर्फ जाति का बात करते हैं। कभी युवाओं की बात नहीं करते हैं और कभी गरीब की बात नहीं करते हैं। जो सिलेंडर, गैस सिलेंडर 420 रुपये में मिला करते थे, आज से 2-3 महीना पहले 1300 रुपया रेट चले गया है। अफसोस की बात है। कितना उम्र हुआ? मेरा उम्र 25 वर्ष हो चुका है। 25 वर्ष है। 2005 के पहले का आप तस्वीर अपने पिताजी से पूछिएगा क्या था। हम जिस समय बचपन में थे तो हम देखा कि बढ़िया से स्कूल रोजाना जाते थे पढ़ने के लिए। लालू जी के सरकार में लोग स्लेट लेके जाया करते थे पढ़ने के लिए, आज लोग प्लेट लेके जाते हैं पढ़ने के लिए। महाविद्यालय में स्लेट लेके जाते थे? बिल्कुल स्लेट लेकर जाते थे पढ़ने के लिए। लेकिन एक और बात कहना चाहते हैं कि अफसोस की बात है, दुर्भाग्य की बात है, रोना आता है बिहार की व्यवस्था को देख के, ऐसी सरकार की व्यवस्था को देख के, कि बोलते हैं कि व्यवस्था दुरुस्त होगा लेकिन दुरुस्त करना नहीं चाहते हैं। यहाँ इतने सारे लोग हैं, 2005 के पहले बिजली के तार पर कपड़ा सुखाया जाता था। नहीं, ऐसा बात नहीं है। बिजली के तार सर सुखाया जाता था कि नहीं सर? हम लोग लालू राज के में युवा थे, उस समय लालू जी के राज में हम लोग का भूरा बाल साफ किया जा रहा था। आप मानिएगा कि बिजली के तार पर कपड़ा सुखाया जाता था? नहीं होगा। आपको नहीं, आप मानिएगा भाई? नहीं, आपका उम्र उस समय उतना नहीं होगा, लेकिन आप सुनते होंगे। आप सर मानिएगा? कैसे मानेंगे? हम लोग देखबे नहीं किए तो मानेंगे कैसे सर? आपका उम्र सर कितना है अभी? अभी मेरा 35 होगा। 35 साल है ना? बिल्कुल। तो 2005 के पहले बिहार में बिजली की क्या स्थिति थी? बिजली का स्थिति पहले था ही नहीं, तो होगा कहाँ से? अब गया है तो हो। मतलब 2005 के पहले लालटेन युग में था? ऐसा कुछ नहीं है सर। चलिए, लालटेन युग में नहीं था। 2 मिनट सुन लीजिए, 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा सर। 2 मिनट हम ये बोलना चाह रहे हैं, आज जो बिहार में शिक्षा का स्तर जो चरमरा चुकी है, बिहार के मंत्री और सरकारी स्कूल के शिक्षक अलग से दुकान खोलकर बैठे हुए रहते हैं। ये नीतीश कुमार को ध्यान में नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं शिक्षा का स्तर दुरुस्त होगा। अरे बिहार का व्यवस्था तो तब जाके दुरुस्त होगा जब मुखिया जी से लेके विधायक जी अपने बाल बच्चा को सरकारी स्कूल में भेजा करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, सिर्फ गरीब के बाल बच्चा को स्कूल भेजने का काम करेंगे। और सर गरीब का बाल मोदी जी जो कह रहे हैं कि ओबीसी ईबीसी का आरक्षण छीन करके अल्पसंख्यकों को दे देंगे, पहले ये 2 मिनट में क्लियर होने दीजिए, बात को मुद्दा से मत भटकाइए। क्यों भटकाएंगे? हमको बोलने दीजिए पहले। 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। और जब भी पूछा जाए यहाँ की नेता से या मास्टर साहब से, हो मास्टर साहब अपने के बाल बच्चा स्कूल में ना जाए हो, ना जाने हो, गांव के माहौल ठीक ना है। वाह रे वाह, गांव के माहौल ठीक ना, हमारा वोट बड़ा निम्न है लेकिन गांव के माहौल नहीं है। वाह, अरे ऐसे मुखिया और विधायक को लाठी डंडा से मारा जाए तो कम है, लेकिन नहीं। अब बिहार की जनता जग चुकी है और बिहार की जनता को जाति और धर्म के नाम पर बांटने का प्रयास नहीं करा। और बिहार की जनता इस बार नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी को सबक सिखाएंगे। और राहुल गांधी जी, उनके पिताजी जो है शहीद हुए हैं देश के लिए, उनके दादी शहीद हुई है। और इस तरीक़ा से वो देश की ये सोनिया गांधी जी का एक बेटा थे जिन्होंने देश के लिए जो हम काम कर रहे हैं। और उम्मीद है कि देश के लिए बेहतर काम करेंगे और जितना बोलेंगे अरविंद केजरीवाल जी की तरह उतना वो करके दिखलाएंगे। चलिए, तो निश्चित तौर पर दिखलाएंगे। मेरा नाम हुआ मिथुन कुमार हुआ, मेरा घर बहादुर नगर, जिला मुंगेर हुआ। बोलिए। जैसे कि सर कोई विधायक या एमपी एमएलए हो,
अगर एक बार वो जीत जाता है उसको जो है सो पेंशन मिलता है, उसके साथ में है सो 2 गार्ड मिलता है। जो हमारी जवान जो कि बॉर्डर पर अपना शहीद हो जाते हैं उनको जो है से 4 साल का दर्जा भी नहीं मिल रहा है, शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा और उसको है सो उठाकर 4 साल का नौकरी कर दिया है। इस पर बदलाव लाना जी। अग्निवीर की बात आप जी। कर रहे हैं। अग्निवीर जो है उसको आप लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जी नहीं, पहले की तरह जो था कि सैनिकों को शहीद का दर्जा मिले, जी। उनको पेंशन मिले, बहुत कुछ मिलता है। अगर फौजी भाई का पेंशन अगर नहीं मिल रहा है तो विधायक या MP हो जितने बार जीतेगा बस उतने दिनों तक उसका भी पेंशन मिलना चाहिए। सर इधर आइए, आप युवा हैं, क्या कहिएगा? समस्तीपुर का सांसद कैसा हो? युवा को कम से कम रोजगार दे, शिक्षा स्तर अच्छा हो। मोदी सरकार रोजगार में फेल है जी, फेल है, बिल्कुल फेल तो है। क्या इस बार मोदी सरकार को पलट देना है या तीसरा टर्म में लाना है? नहीं, मोदी सरकार को पलटना है, युवाओं की शक्ति इस बार प्रदर्शन दिखाना है। तो युवा को कौन करेगा? आप मान रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने जो नौकरियों की जो बात हो रही है तेजस्वी ने दिया है? जी जी बिल्कुल सही है। 17 महीने के कार्यकाल में जी ठीक है, इससे पहले नौकरी नहीं होती थी, अब हुई, कुछ ही पलों में नौकरी हुई। तेजस्वी ने किया। आप क्या मानिएगा भाई? आप देखिए सर, मेरे कहने का मतलब ये है कि देश में सभी को मौका मोदी जी ने 2 पक्ष संभाले, एक पक्ष राहुल गांधी जी की भी दिया जाए, देख के इसीलिए मतलब इस पता बार राहुल चले गांधी को भी एक बार मौका देना चाहिए, क्योंकि देने के बाद ही पता चलेगा कि मोदी जी मेरे लिए क्या किए और राहुल गांधी जी क्या किए। सांसद कौन हो? कैसा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए राहुल गांधी की जैसा होना चाहिए। न, आप तो यहाँ राहुल गांधी नहीं ना लड़ रहे, सन्नी हजारी, सामूहिक चौधरी जो मेन लड़ाई जो है, जो लड़ेंगे वो जो हाथ छाप पे खड़े हैं वही जीतेंगे। सन्नी हजारी जी, सन्नी हजारी। बाबा क्या करते हैं आप? हम हाँ, ठेला चलाते हैं। ठेला चलाते हैं। क्या कहिएगा? कहा जा रहा है कि मोदी सरकार जो है गरीबों के लिए बहुत कुछ किया। हम लोग सरकार बदले जा रहे हैं। 5 किलो अनाज मिलता है कि नहीं? 5 किलो दाना मोदी सरकार न दे। हाँ, मिलता है कि नहीं? मिलता है, कांग्रेस का देन है, कांग्रेस पार्टी का देन है। ये 5 किलो अनाज कांग्रेस का देन है? हाँ हाँ, उसका देन है। परिवार को, प्रत्येक परिवार को वही देता है। लागू तो कांग्रेस का किया हुआ, वो अपना दिया कांग्रेस, ये मोदी जी वो अपना घर में दाना रख लिया, सरल दाना देते हैं, सड़ा हुआ दाना, जानवर भी नहीं खाएगा सर। वैसे आप वही लेके जनता उसको ऊपर खुशहाल है। 5 किलो दाना मिला है, 5 किलो दाना मिल रहा है। क्या दाना मिला? सरल दाना, वो खाएंगे। तो पहले से मिलता है। कहा जा रहा है कि देश और विदेश स्तर पर मोदी जी बहुत काम किए हैं। कांग्रेस को वोट दिए जा रहे हैं, समझे। सन्नी हजारी को हम लोग सन्नी हजारी आप भाई सन्नी हजारी को दीजिएगा? किसको दीजिएगा? हमारा वोट आपका वोट है तो आप अपने ही मन से ना दीजिएगा। आपका वोट आप हमारे मन से थोड़ी दीजिएगा। लेकिन एक चीज बताइए, आपको जिसको मैंने वोट दीजिए, आपका अधिकार है, लेकिन मोदी और लालू, बिहार में, हम बिहार की बात कर रहे हैं, मोदी जी के नाम पर वोट पड़ रहा है और यहाँ महागठबंधन में लालू जी के नाम पर। आपकी पसंद क्या है, लालू या मोदी? कौन? हाँ, मोदी। मोदी। चलिए तो जवाब मिल गया। निश्चित तौर पर यहाँ समस्तीपुर में जो आपको जो पटेल चौक की तस्वीरें आपको हमने दिखाई है, ज़्यादातर लोगों की पसंद प्रधानमंत्री मोदी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से नाराजगी है। और अपनी हर खबर में आपको हमने दिखाया है कि खास करके बेरोजगारी को लेकर के, रोजगार को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी से युवाओं में काफ़ी नाराजगी है। लेकिन लोगों का यह मन है कि अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तो निश्चित तौर पर कुछ बड़ा करेंगे। लेकिन इस बार जो 5 किलो अनाज की जो बात है उसका भी असर पहले बार वाली नहीं लग रही है। वैसे में क्या कुछ होगा, समस्तीपुर की तस्वीर क्या होगी, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग व्याख्या।